Hi everyone, I am राहुल कुमार। नाउ सिक्किम में रिसेंटली ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्रस्ट को एक्सपीरियंस किया गया है। साउथ लोहनाक लेक एक ग्लेशियर लेक है जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट। तो कंटिन्यूस रेनफॉल होने के कारण इस ग्लेशियर लेक में एक रेप्चर बन गया, जिसके कारण जो जमा हुआ पानी था वो सिक्किम के अन्य शहरों में फैल गया और डाउन स्ट्रीम में रीजन में जो वाटर डिस्चार्ज हुआ उससे तीस्ता रिवर में फ्लड देखने को मिला और इससे सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट हुए, मांगंग, गैंगटॉक, पैक्योंग और नामची। और सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस फ्लड को टैकल करने के लिए काम चल रहे हैं। और इस फ्लडिंग के कारण जो सिक्किम में चुंगथान हाइड्रो डैम है जो कि तीस्ता रिवर पे सिचुएटेड है, वहाँ पे सिचुएशन और भी वर्स्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। ये जो साउथ लोहनाक लेक है ये ससेप्टेबल क्यों है गल्फ से। रिसेंटली बात करें तो हमारे देश में कहाँ कहाँ गल्फ जैसे इंसिडेंट्स और जगह देखने को मिले हैं, हम लोगों को कौन सा एक्शन लेना चाहिए ताकि गल्फ जैसे रिस्क को रिड्यूस कर सकें, और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं लोहनाक लेक को। यहाँ के ग्लेशियर के रिट्रीट होने के कारण इस तीस्ता रिवर में अचानक से फ्लड देखने को मिला। उसके बाद चुंगतांग डैम से वाटर को रिलीज किया गया, जिसके कारण जो रिवर में वाटर का वॉल्यूम था वो और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण फ्लैश फ्लड देखने को मिला। साउथ लोहनाक ग्लेशियर का बात करें तो यह लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण रिट्रीट कर रहा है और जिसके कारण ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड जैसा फ्लड डिजास्टर लाइक सिचुएशन देखने को मिलता है। और जब क्लाउड ब्रस्ट होता है या लैंडस्लाइड, एवेलांचे या फिर अर्थक्वेक होता है तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ट्रिगर करता है, जिसके कारण से आसपास वाले सराउंडिंग रीजन में फ्लैश फ्लड देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड के बारे में। तो गॉल्फ ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड, तो इसमें अचानक से कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स देखने को मिलता है। इसमें जो वाटर है वो ग्लेशियर मोरेन्स में जमा रहता है। ग्लेशियर मोरेन्स कहने का मतलब जो आइस है, ऐश, साइंड, आइस, सैंड, पॉबल्स और डेब्रिज, इसका एक्यूमुलेशन होता है और इसी में एक लेक शेप बन जाता है। और ये आइस जब मेल्ट करता है तो जो मोरेन डैम है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण कैटास्ट्रॉफिक फ्लड देखने को मिलता है। अनलाइक स्टर्डी अर्थन डैम, these moraine dams fall abruptly and releasing large volume of waters in a minutes or 2 days, leading to devastating downstream flooding। और हिमालयन ट्रेन का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टीप माउंटेन, ऊंची ऊंची श्रृंखला देखने को मिलती हैं। तो इस तरह का रीजन ज़्यादा वल्नरेबल होता है गल्फ जैसे सिचुएशन से। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिक्किम हिमालय में जो ग्लेशियर है उसको और ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो पा रहा है, जिसके कारण इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। और सिक्किम में बात करें तो मोर देन 300 ग्लेशियर लेक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10 को आइडेंटिफाई किया गया है आउटबर्स्ट फ्लड के लिए। और ये जो गल्फ फिनोमिना है ये बहुत सारे रीजन से ट्रिगर कर सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल, आइस एवेलेंचेस एटसेट्रा। चलिए बात करते हैं इसके इम्पैक्ट के। तो गल्फ से कैटास्ट्रॉफिक डाउन स्ट्रीम में फ्लडिंग देखने को मिलते हैं। इसके पास पोटेंशियल होता है कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर को रिलीज कर सकता है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बताया गया है कि गल्फ के पास अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 15,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वाटर को रिलीज कर सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये जो सिक्किम का साउथ लोहनाक लेक है ये गल्फ के लिए क्यों ससेप्टेबल है। तो ये लेक सी लेवल से 5,200 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है और साइंटिस्ट के द्वारा पहले भी वार्न किया जाता रहा है कि ये जो लेक है वो लगातार ओवर एंड ओवर ईयर्स एक्सपेंड करता चला जा रहा है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस एट इट्स हेड। और इस रीजन में सिस्मिक एक्टिविटीज भी देखने को मिल रहे हैं। 2011 में यहाँ पे 6.9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक देखने को मिला है। वहीं 2016 में बात करें तो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अदर स्टेक होल्डर्स के द्वारा एक क्रिटिकल प्लान को लॉन्च किया गया है साउथ लोहनाक लेक के पानी को एक्सेस करने को लेकर। और उसमें हमारे जो विजनरी इन्वेंटर हैं सोनम वांगचुक, इनका नाम
आप लोगों ने श्योर सुना ही होगा। तो इनके द्वारा लगातार एफर्ट लगाया जा रहा है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप्स है इसका यूज करके जो झील में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाला गया और इससे बचाया जाता है कि इस लेक के वाटर वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ वाटर को निकाला जा चुका है। हालांकि जो रिसेंट ट्रेजेडी देखने को मिला, इससे माना जाता है कि सराउंडिंग लेक में जो छोटे छोटे एस्केप थे उसमें एवेलेंचेस देखने को मिला, जिसके कारण से अभी सिक्किम में डिजास्टर देखने को मिला है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इंडिया में और कौन कौन से रिसेंट इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं रिलेटिंग टू गोल्फ। तो अगस्त 2014 का बात करें तो लद्दाख के गया डिस्ट्रिक्ट में गया विलेज में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हिट किया था। वहीं फरवरी 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, वहाँ पे गोल्फ के कारण फ्लैश फ्लड देखने को मिला। और जून 2013 में उत्तराखंड में अनयूजुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिला, जिसके कारण चोराबरी ग्लेशियर है वो मिल्ट किया और मंदाकिनी रिवर में इरप्शन देखने को मिला ड्यू टू गोल्फ इवेंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं गोल्फ को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए। तो फर्स्ट है ग्लेशियर लेक को हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि लेक को ट्रैक कर सके, उसके ग्रोथ को हमेशा जांच सकें और वल्नरेबल रीजन्स को मैपिंग कर सकें। और इसके लिए सैटेलाइट इमेजनरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और ड्रोन के थ्रू फील्ड सर्वे का सहारा लेना चाहिए ताकि इस रीजन का रेगुलरली एक्सेस किया जा सके। जो भी चेंजेस ग्लेशियर में आ रहे हैं और एसोसिएटेड मरीन डैम्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका मॉनिटरिंग हो सके। सेकेंड है अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम से टाइमली अलर्ट प्रोवाइड हो सकेगा ताकि जो डाउन स्ट्रीम में जो कम्युनिटीज रह रहे हैं उसको गोल्फ जैसे इवेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ ही साथ फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स लेने का भी आवश्यकता है, जैसे कि प्रोटेक्टिव बैरियर्स को कंस्ट्रक्ट करना, लीवीज और डाइवर्जन चैनल को रीडायरेक्ट करना ताकि फ्लड वाटर पॉपुलेटेड एरिया में ना पहुंच सके। थर्ड है पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन को बढ़ावा देना ताकि गोल्फ जैसे रिस्क एसोसिएटेड से लोगों को अवेयर करवा जा सके, और खास करके वैसे लोग जो कि डाउन स्ट्रीम एरिया में रह रहे हैं। तो इसको लेकर एवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी मेजर होना चाहिए एज पर एनडीएमए गाइडलाइन रिलेटेड टू गोल्फ, ये सब पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू बताना चाहिए। और इसके साथ ही साथ बीच बीच में लगातार ड्रिल को कंडक्ट करवाना चाहिए और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी करवाना चाहिए ताकि वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो समझ पाए कि गोल्फ को के केस में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया जा सके। फोर्थ बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, तो इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, खास करके हिमालयन रीजन वाले नेबरिंग कंट्रीज, सिक्किम हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, चाइना हो गया, ये सब कंट्री के साथ लगातार कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि कभी कभी गोल्फ के ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए ताकि गोल्फ जैसे रिस्क को रिड्यूस किया जाए और उसको नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिल करके मैनेज किया जा सके ताकि रिस्क मिटिगेट हो सके। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।